जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। संगत जी, श्री शिव महापुराण का आज हम लास्ट अध्याय पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो कोई भी इसको पूरी तरह से सुना है, जिन्होंने भी इसका पठन किया है, श्रवण किया है, वो मेरे साथ आज श्री शिवाष्टक, श्री शिव पाद स्मरण, शिव चालीसा, शिव आरती सब करेंगे। तो चलो लास्ट अध्याय आज का करते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, अब मैं शिव शास्त्र के अनुसार कर्ता पुरुष के नित्य नैमित्तिक कर्म सुनना चाहता हूँ। अब आप कृपा करके यहाँ निरूपण करें। उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण सुनिए, जब प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त लगे तभी उठ बैठना चाहिए। जल में शिव पार्वती का ध्यान करें, अपने अपने दैनिक कार्य का विचार कर लें, फिर अरुणोदय होते होते घर से बाहर निकल जाएं। जहाँ कोई विघ्न बाधा ना हो, ऐसे स्थान पर जाकर विधि पूर्वक शौच आदि करके दातुन करें। नए नए वस्त्र, शुद्ध वस्त्र धारण करें। विधवा, ब्रह्मचारी, इन तपस्वी जनों को दातुन तथा सुगंधित वस्तुओं से स्नान करना उचित नहीं। फिर जल के मध्य में 3 वनों की परिक्रमा करके यथाशक्ति शिव मंत्र जपें। फिर घुटनों से पृथ्वी पर प्रणाम करके अर्घ पात्र से शंकर जी को अर्घ देवें। कीवा मूल विद्या द्वारा कुश मिले जल से अर्घ्य देवें। उसके बाद पहली विधि से मंत्र धारण करें। मस्तक पर दोनों भुजाधारी त्रिपुंड लगावें। इस प्रकार स्याग्यवी मस्तक, कान एवं हथेली में धार लें। फिर ब्राह्मणों को सफ़ेद, लाल, पीत रंगीन नूतन वस्त्र धारण करावें। इस प्रकार सभी कार्य पूजन स्थान पर जाकर पूर्व किंवा उत्तर मुख बैठकर शिव जी का ध्यान करें। श्वेत आदि से आरंभ करके ककुल नामक शिष्य तक फिर गुरु को प्रणाम करें। भगवान शिव को प्रणाम करके नामाष्टक पढ़ें। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, न्यास उत्पत्ति, स्थिति, लय के अनुसार 3 प्रकार का होता है। स्थापित न्यास गृहस्थियों के लिए है। उत्पत्ति न्यास ब्रह्मचारियों के लिए है। लय न्यास सन्यासियों के लिए है। वनवासी तथा विधवाओं के लिए भी न्यास विधि है। अगस्त से लेकर कनिष्ठ तक स्थित न्यास होता है। दक्षिण अंगुष्ठ से वाम अंगुष्ठ तक उत्पत्ति न्यास है। लय न्यास तो वाम अंगुष्ठ से शिव अंगुष्ठ तक है। इस प्रकार बिंदु के साथ साथ नरक आदि वर्णों का क्रमशः न्यास करना उचित है। तल एवं अनामिकाएं शिव का न्यास करें। 10 दिशाओं में अस्त्र मंत्रों द्वारा अस्त्र न्यास होना चाहिए। 5 भूतों के स्वामियों के साथ साथ निर्वृत्ति आदि 5 कलाओं के कंठ को हृदय कंठ, तासु भ्रगटियों के मध्य, ब्रह्मार्ध मंधरी, दुग्ध शरीर में कलाओं का स्पर्श करें। उसे अमृत द्वारा विलग करके शरीर को उचित स्थान पर स्थित कर दें। फिर भौतिक शरीर को भस्मी द्वारा अमृत स्नान करावें। उसी शरीर द्वारा ब्रह्मांड से निस्तृज तेज को शिव तेज मान लो। उसी को लय पदम में ध्यान करें। फिर शिव कथित मार्ग द्वारा अंग आदि न्यास करके एवं चरण भावी में वर्ण न्यास होना चाहिए। उत्तम ध्यानी ज्ञानी पुरुष संसार सागर में तैरता है। ज्ञान द्वारा आनंद मोक्ष मिलता है। सांगोपाग पूजन विधि। मन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, शिव पूजन तो परम फलदायक है। बड़े बड़े पापी, ब्रह्म हत्यारे, चोर, गुरु पत्नी को कुदृष्टि से देखने वाले व्यभिचारी पुरुष भी यदि मंत्रों के बिना ही शिव पूजन करें तो उनके सभी पाप तुरंत क्षीण हो जाते हैं। इस कारण पतित पुरुषों को तो अवश्य ही शिव पूजन करना चाहिए। बंधन में पड़े मनुष्य के बंधन मुक्त हो जाते हैं। पूजन अर्चन करने वालों का भी जीवन सफल है। अतः शिव पूजन भक्ति प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। इसके समान तो कोई धर्म ही नहीं है। पूजन करने के अनंतर पारिवारिक पुरुषों को तथा अन्य जीवों को भी प्रसाद बांटना चाहिए। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, ये सदाशिव के दर्पण में दाईं ओर गणेश जी और बाईं ओर स्वामी कार्तिकेय की मूर्ति स्थापित करके पूजा करें। फिर शक्ति की पूजा करें। उसके बाद अग्निकोण से आरंभ करके 8 प्रतिमाओं की पूजा करें। उसके बाद नंदी की दक्षिण में और महाकाल की उत्तर में पूजा करें। चौथे आवरण में ब्रह्मा जी की पूजा करें। उसके बाद पश्चिम में आवरण के साथ रुद्र की पूजा करें।
तृतीय आवरण में 8 ग्रहों की पूजा करें। उसके बाद श्री शंकर पार्वती जी को भोग लगाने के लिए अनेक मिष्टान पदार्थ बनावे। उसके बाद भोग लगाकर गुरु की पूजा कर परिक्रमा करके आरती तथा प्रणाम करें। फिर पूजन की सभी सामग्री विधि पूर्वक गुरुदेव को अर्पित करें। उससे सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाती हैं। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, महादेव पार्वती को श्वेत चंदन के जल से स्नान कराकर श्वेत पुष्प चढ़ावें। सामर्थ्य अनुसार स्वर्ण रत्नों से शिवलिंग मूर्ति बनाकर सुंदर पटलासन पर स्थापित करावें। फिर बेलपत्रों से पूजा करें। धूप दीप कपूर नैवेद्य से पूजन करके आरती उतारकर परिक्रमा करें। 5 प्रकार की गंध से नित्य प्रति पूजा करने वाला मनुष्य शिव धाम में निवास करता है। सारा विश्व ब्रह्मांड एक ही शिव में समाया हुआ है, अतः लिंग स्थापन से सब प्रतिष्ठित हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी, सत्व रज तम इन तीनों गुणों को उत्पन्न करने का कारण लिंग है। यह अनादि है, अनंत है। संपूर्ण संसार इसी के द्वारा उत्पन्न होता है। एक समय तो प्रलय होने पर जब भगवान शेष शैया पर सो गए तो उनकी नाभि से ब्रह्मा जी पैदा हुए। उन्हें देखकर विष्णु जी बोले कि तू कौन है। इसी बात पर आपस में वाद विवाद बढ़ गया। तब वे दोनों आपस में अपने आप को एक दूसरे से बड़ा समझने लगे। उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए वहाँ सहस्रों अग्निज्वालाओं से प्रकाशित एक दिव्य लिंग प्रकट हुआ। उस लिंग को देखकर वे दोनों ही आश्चर्य करने लगे। वे दोनों ऊपर नीचे घूमने लगे, किंतु 1000 वर्ष में भी उस लिंग के आदि अंत का पता नहीं लगा। तब अंत में उन दोनों ने उस लिंग को आत्मा समझकर प्रणाम किया और आपस में शांत हो गए। ब्रह्मा विष्णु दोनों ही उस लिंग को देखकर मोह में पड़ गए। उन्होंने लिंग को प्रणाम करके स्तुति की। उस स्तुति से महादेव जी प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी, तुम दोनों मेरी माया से मोहित हुए हो, तभी तो तुम दोनों आपस में अपने आप को भगवान समझ रहे हो। अज्ञान से तुम्हारी दृष्टि नष्ट हो गई है। मैं लिंग रूप से तुम्हारे अभिमान को नष्ट करने के हेतु प्रकट हुआ हूँ। ये मेरी लीला है। अब तुम दोनों अपने अपने कार्य करो। ये सुनकर दोनों ने प्रणाम किया और लिंग अंतर्ध्यान हो गया। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, अब मैं आपको लिंग प्रतिष्ठा के विषय में बतलाऊंगा। शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन अपने अनुकूल लिंग निर्माण कर लेना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर शुद्ध होकर के उस समय स्नानार्थ लिंग को स्थान पर ले जाएं। 5 स्थानों को मृतिका जल द्वारा तथा पंचगव्य द्वारा पिंडों के साथ लिंग को स्नान करावें। फिर वेदों के साथ पूजन करके जलाशय में ले जाकर पिंडों के हाथ लिंग का अधिवासन करें। उसके बाद लिंग को वस्त्रों से आच्छादित करके चौकी पर रखकर शयन करावें। वहीं पर वेद शास्त्रों का पाठ करें। जय जय का नाद करता हुआ पंचकला का न्यास करें। फिर देवी जी के साथ त्रिनेत्र भगवान की पूजा करें। इस प्रकार विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करें तथा फिर इसी क्रम से नित्य पूजा करनी चाहिए। अब मैं अत्यंत दुर्लभ योग के बारे में बताऊंगा, जिसके द्वारा सभी विषयों से निवृत्त होकर अंतःकरण की शुद्धि होती है। शरीर स्थित वायु को प्राण कहते हैं। उसकी गति के अवरोध को प्राणायाम कहते हैं। यही प्राणायाम सभी दोषों को कृश कर देता है, शरीर की भी रक्षा करता है। जब प्राण वायु पर जय होती है तब इसके लक्षण दिखाई देते हैं। प्राणायाम से सभी रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए सदा शिव का ध्यान करना ही परम उत्तम है। इससे शिव सायुज्य प्राप्त होता है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार उपमन्यु ने श्री कृष्ण जी को ज्ञान योग समझाया और उसी ज्ञान योग को वायुदेव ने ऋषियों को सुनाया। तब ऋषियों ने प्रसन्न होकर वायुदेव को बार बार प्रणाम किया। उसके बाद प्रातः जब नैमिषारण्य निवासी मुनियों ने प्रसिद्ध सरस्वती नदी में स्नान किया और संध्या पितर तर्पण करके ब्रह्मा जी के पूर्वोक्त कथन को स्मरण करके वहीं से काशी धाम को चल दिए। वहीं पहुंचकर उन्होंने भगीरथी पवित्र गंगा जी का दर्शन किया तथा विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन आदि किया, जिससे उनको आनंद की प्राप्ति हुई। तब उन्होंने वहां एक तेज प्रकाश देखा, जिनमें असंख्य पाशुव्रतधारी मुनि थे और वह देखते देखते जल में विलीन हो गए।
इस प्रकार तेज देखकर सभी ऋषि आश्चर्य करने लगे और वहाँ से जल्दी ही ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए ब्रह्मलोक में गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें सुमेरु पर्वत पर सनत कुमार जी को ज्ञान का उपदेश देने के लिए भेज दिया। सूत जी बोले, हे मुनियों, ब्रह्मा जी का वचन सुनकर सभी ऋषि सुमेरु पर्वत पर सनत कुमार जी के पास पहुंच गए। उस पर्वत पर एक सुंदर सरोवर के किनारे सनत कुमार वृक्षशाला बिछाकर अखंड समाधि में लीन होकर तपस्या में संलग्न थे। मुनियों ने वहां जाकर दर्शन किए और प्रणाम करके वहीं बैठ गए। तब नेत्र खोलकर सनत कुमार जी ने ऋषियों को देखकर उनके आने का कारण पूछा। तब मुनियों ने अपना वृतांत कह सुनाया। उसी समय भगवान शंकर के प्रिय गण नंदीश्वर भी अनेकों गणों के साथ विमान पर चढ़कर वहां आ गए। उनका दर्शन करके सभी तपस्वी ऋषि जोगी जनों के साथ सनत कुमार जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब नंदीश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि से सभी नैमिषारण्य मुनियों को देखकर मुक्ति दिलाई तथा शिवजी के दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। हे मुनियों, ये परम वेद कुमार सनत कुमार जी ने व्यास जी को सुनाया था। फिर वेद व्यास जी ने यही परम ज्ञान मुझे दिया। अब मैंने आप लोगों को सुनाया है। ये शिव पुराण सर्वोत्तम पुराण है। इससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। इस पुराण के सुनाने से आप लोगों के साथ साथ मेरा भी कल्याण हुआ है। भगवान शंकर आप लोगों का कल्याण करें। इस प्रकार कहकर सूत जी वहाँ से चले गए। फिर सभी ऋषियों ने प्रयाग में जाकर अपना महान योग पूर्ण किया। फिर देखा कि पाप बढ़ते जा रहे हैं, कलयुग आ रहा है, तो वह ये देखकर काशी धाम में चले आए। वहाँ पाशुपाश से मुक्ति की कामना द्वारा पाशुव्रत धारण किया, जिससे उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। उससे ज्ञान प्राप्त करके वे शिव ध्यान में मग्न हो गए। शिव पुराण की कथा एक बार भी सुनने से पापों का नाश हो जाता है और वह सदा शिव भक्त होकर मोक्ष पद प्राप्त करता है। कलयुग में नित्य प्रतिदिन शिव जी की कथा सुनने तथा पढ़ने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो संगत जी, इस प्रकार हमारे श्री शिव महापुराण का आज पठन, अध्ययन, श्रवण सब कंप्लीट होता है। आगे हम पढ़ रहे हैं श्री शिव चालीसा दोहा। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाय, मुंड माल तन चार लगाए। बस्तर खाल वागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवै दुलारी, बाम अंग सोहत छबिवारी। कर्त शूल सोहत छबिन्यारी, करत सदा शत्रुन हर्षयकारी। नंदी गण सोहत हैं कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव, जा शबि को कही जात न काऊ। देवन जब हैं जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक बारी, देवन सब मिली तुम्हें ही गुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष मह मार गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब है कृपा कर लीन बचाए। किया तभी भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन में तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि वेद नहीं पाई। प्रगटी उदती मंथन में ज्वाला, जरत सुरा सर्वये विहाला। हीन दय तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहज कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबे पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नैन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित बर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमित रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे वो फल पाही।
स्तुति कही विधि करो तुम्हारी, शमोनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो जे पाठ करे मन लाए, पार होत हैं शंभु सहाय। हरिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होय। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। शंकर सम्मुख पाठ सुना, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जन्म जन्म के पाप निसाव, अंतवास शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या दास तुम्हारी, जाने सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम करि प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र ऋतु, संबत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। अथ शिव स्तुति प्रारंभ। श्री गिरजापति नंदीकर चरण मध्य सिरनाए, कहत अयोध्या दास तुम मोपुर होए सहाय। नंदी की सवारी नाग अंगीकारधारी है, नित संत सुखकारी। नीलकंठ त्रिपुरारी हैं, गले मुंड मालाधारी। सिर सोहे जटाधारी, बाम अंग में बिराजी गिरजा सुतवारी हैं। दानी बड़े भारी शेष, शारदा पुकारी। काशीपति मदहारी, कर शूल चक्रधारी हैं। कला उजियारी, लख देव सोनिहारी। जश गावे वेदचारी, सो हमारी रखवारी हैं। शंभु बैठे हैं विशाला, भंग पीवे सो निराला। नित रहे मतवाला, अही अंग पे चढ़ाए हैं। गले सोहे मुंडमाला, कर डमरू विशाला। अरु ओढ़े मृगशाला, भस्म अंग में लगाए हैं। संग सुरभि सुतशाला, करे भक्त प्रतिपाला। मृत्यु होते ही अकाला, शीश जटा को बढ़ाए हैं। कहे राम लाला, करो मोहि तुम निहाला। गिरजापति आला, जैसे काम को जलाए हैं। मारा है जलंधर और त्रिपुरा को सहारा। जिन जारा है काम, जाके शीश गंग धारा है। धारा है अपार, जासु महिमा है 3 लोक। भाले चह चंद्र, जाके सुषमा को सारा है। सारा ही बात सब खायो हला हाल जानी। जगत के आधारा, जाही वेदन उचारा है। चारा है भाग, जाके द्वार है गिरीश कन्या। कहत अयोध्या सोही मालिक हमारा है। अष्ट गुरु ज्ञानी, जाके मुख वेदवाणी। शुभ भवन में भवानी, सुख संपत्ति लाहा करे। मुंडन की माला, जाके चंद्रमाला लाट सोहे। दासन के दास, जाके दारिद दहा करे। चारों द्वार बंदी, जाके द्वारपाल नंदी। कहत कवि आनंदी, नाहक कर हाहाकार करे। जगत रिसाय, यमराज को कहा बसाए। शंकर सहाय, तो व्यंकर कहा करे। स्वैया गौर शरीर में गौरी बिराजत। मोर जटा सिर सोहत, जाके नागन को उपवीत लहे। ये अयोध्या शशि भाल में बाके। दान करे पल में पलचारी। ओटारत अंक लिखे विधि ना के। शंकर नाम निशंक सुमरी, भरोसे हैं निशिवा सरतों के। मगसर मास हेमंत ऋतु, 6 दिन है शुभ बुध। कहत अयोध्या दास हो, शिव के विनय समुद्र। सियावर राम, जय जय राम। श्री शिव स्तुति। जय अविनाशी जय किलाशी, जय शंकर शंभो हरे हरे। करे स्तुति हम भूतेश्वर जगवंदन से। डरे डरे ना जाने हम रूप तुम्हारा, ना स्वरूप ही पहचाने। जान सके ना ब्रह्मा विष्णु, हम माया कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आए, तुम हो सर्प जटाधारी। 3 लोक 14 भवनों के पिता आप हैं भंडारी। विचरण करते आप सदा ही, बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। तुमको ऑर्डर दानी दाता, सारा ही संसार कहे। शेष बासुकी वैणी बांधे, ऊपर गंगे धार वहे। अर्ध चंद्रमा से माथे पर झरझर अमृत झरता है। आदि अनादि अनंत ब्रह्मा, शिव नहीं जन्मता मरता है। 11 रुद्र 18 सूरज परिक्रमा दे। खड़े खड़े जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। 14 विश्वे देव पवन, 49 तुम्हारे दास रहे। 7 समुंदर गरुड़ गायत्री का, तुम में आवास कहें। फिर भी वसम रमाए तन में, रुंड मुंड मालाधारी। 3 लोक चरणों में रखते, भोले शंकर शुभकारी। प्रखर जाप कर ओ नमः शिवाय, पार उतर गए बड़े बड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे।
पार्वती माँ उमा भवानी गिरिजा गौरी संग रहे। कानन कुंडल शूल कमंडल रम्मी भभूति रंग रहे। रिद्धि सिद्धि धन देने वाले सारे संकट दूर करो। निसंतानों को संताने निर्धन के भंडार भरो। मांग रहे वरदान आपकी चरण शरण में पड़े पड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। श्री शिव अष्टक। आदि अनादि अनंत अखंड अवेद सुवेद बतावें। अलख अगोचर रूप महेश को जोगी जति मुनि ध्यान न पावें। आगम निगम पुराण सवै इतिहास सदा जिनके गुण गावें। बड़भागी नर नारी सोई जो साम सदा शिव को नित ध्यावे। सृजन सुपालन लय लीलाहित जो विधि हरिहर रूप बनावे। एक ही आप विचित्र अनेक सुवेश बनाई के लीला रचावे। सुंदर सृष्टि सुपालन करी जग पुनि बन काल झुकाए पचावे। बड़भागी नर नारी सोई जो साम सदाशिव को नित ध्यावे। अगुण अनीह अनामय अज अभिकार सहज निज रूप धरावे। परम सुरमय वसन आभूषण सज मुनि मोहन रूप करावे। ललित ललाट बाल विदु विलसे रत्नहार उर्पे लहरावे। बड़भागी नर नारी सोई जो साम सदाशिव को नित ध्यावे। अंग विभूति रमाय मसान की विस्मय भुजगन को लपटावे। नर कपाल कर मुंड माल गल भालू चरम सब अंग उड़ावे। घोर दिगंबर लोचन तीन भयानक देव खी के सब थर्रावे। बड़भागी नर नारी सोई जो साम सदाशिव को नित ध्यावे। सुनत ही दीन की दीन पुकार दयानिधि आप उबारन आवे। पहुँच तहाँ अविलंब सुदारुण मृत्यु को मर्म विधारी बघावे। मुनि मृकंड सुत की गाथा सुचि अजहों विज्ञ जन गाई सुनावे। बड़भागी नर नारी सोई जो साम सदाशिव शिव को नित ध्यावे। चाउर चारी जो फूल धतूर के बेल के पात ओ पानी चढ़ावे। गाल बजाए के बोल जो हर हर महादेव धुनि जोर लगावे। तिने माँ फल दे सदाशिव सहज मुक्ति भुक्ति सो पावे। बड़भागी नर नारी सोई जो साम सदाशिव को नित ध्यावे। विनसी दोष दुख दुर्त दैन दारिद्र नित्य सुख शांति मिलावे। आशुतोष हर पाप ताप सब निर्मल बुद्धि चित बकसावे। असरन सरन काटी भव बंधन भव निज भुजन भवन भव्य बुलवावे। बड़भागी नर नारी सोई सो साम सदाशिव को नित ध्यावे। ऑर्डर धारी उदार अपार जुनैक्सी सेवा ते डोरी जावे। दमन अशांति समन संकट विरुद्ध विचार जनहि अपनावे। ऐसे कृपालु कृपामय देव के क्यों न शरण अब ही चल जावे। बड़भागी नर नारी सोई जो साम सदाशिव को नित ध्यावे। श्री शिव प्रातः स्मरण। प्रातः स्मरामि भवभीतरं हरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनं अम्बिकेशं खट्वांग शूलवरदाभ्यत हस्तमीशं संसारोग्यं हरम औषधं द्वितीयं। प्रार्थनमामि गिरीशं गिरिजानगे सर्गस्थित प्रलयकारणम् आदिदेवं विश्वेश्वरं विजीवित विश्वनो संविरावं संसारोगं रमोषदित्यदित्यं। प्रात भजामि शिव मेकंद्रम माध्यम वेदांत वेद मग्नम पुरुषम महांतम। नमादि वेद रहितम षड्भाव शून्यम संसार रोगा हर औषधम द्वितीयम। प्रातः समुत्थाय शिवम विचिन्त्यं श्लोकत्र ये दुर्दिन पठन्ति ते दुःखजातं बहुजन्म संचितं हित्वा पद यान्ति मदेत शंभो। इति श्री शिवास्य प्रातः स्मरणम्। आरती शिव जी की। जय शिव ओंकारा हर जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन विश्ववाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतर भुज दस भुज ते सोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर भागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव
ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। तो संगत जी, आज हमारा श्री शिव महापुराण का अध्ययन पठन श्रवण समाप्त होता है। भगवान शिव सबकी मुरादें पूरी करें, सबके काम जो अधूरे हैं, जो होने वाले हैं, उनको संपन्न करें। मेरी दोनों हाथ जोड़ के इस समय परमात्मा से यही प्रार्थना है कि सबको सबकी मुरादें मिलें, सबकी मनोकामनाएं पूरी होए, सबके काम बने, किसी को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो और सबकी मन की मुराद मिले, शांति रहे सब तरफ। जय गुरु जी।